हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो चैप्टर था वो CI चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ऑफ CI एंड SI। क्या पढ़ेंगे? CI और SI में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से समझाएंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे इस पे। देखिए क्या होता है, जब P बराबर 8000, मूलधन 8000 हो, समझिए पहले, जब मूलधन 8000 हो और R रेट 5% दी जाए, रेट कितनी दी जाए? 5% दी जाए। ठीक है, जब रेट 5% दी जाए तो हम जब साधारण ब्याज निकालते हैं, SI निकालते हैं, तो इसका 5% जब निकालेंगे, 8000 का 5%, 8000 गुणे 5/100 तो कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400 एक साल का। साधारण ब्याज दूसरे साल का कितना आ जाएगा? 400। तीसरे साल का कितना आ जाएगा? 400। सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब बात आती है CI की। CI में क्या होता है? देखिए, पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 400। दूसरे साल क्या होता है? ये 400 तो मिलेगा 400 मिलेगा, 400 मिलेगा प्लस 20 रुपये। देखिए, इस पर भी 5% मिलेगा। इस 400 पर पहले 400 तो मिला प्लस इस पर 5% मिलेगा। जब 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखिए, 400 का जब पहली बात तो देखिए, जो ब्याज मिलता है एक साल में तो वो तो मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है दूसरे बार। तो 400 पर भी ब्याज लगा 5% के हिसाब से, तो 20 रुपया आ गया। अगर हमें तीसरे साल निकालना है तो 420 मिलेगा, जो दूसरे साल में मिला है वो तो मिलेगा प्लस क्या होगा? इस पर 420 पे और ब्याज लगेगा, 420 पे और ब्याज लगेगा। देखिए, 420 तो यहाँ पे दूसरे साल मिला है, तो तीसरे साल भी 420 मिलेगा, प्लस 420 जो है इस पर भी ब्याज मिलेगा। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो पहले 400 पे मिलेगा, 400 पे ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 400 पे ब्याज कितना आ जाएगा? 400 पे ब्याज आ जाएगा 20, प्लस इस 20 पे 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 1। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, दोनों। अगर हमसे कह दिया जाए दूसरे साल का अंतर बताइए, क्या कह दिया जाए? दूसरे साल का अंतर बताइए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दूसरे साल का अगर हम अंतर निकालते हैं तो दूसरे साल के ब्याज के अंतर को क्या कहते हैं? D2। क्या कहते हैं? D2। ठीक है, D2 दूसरे साल का अगर हमें ब्याज निकालना है, अंतर निकालना है, तो यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। अंतर कितने का आता है? 20 रुपये का। कितने का अंतर आता है? 20 रुपये का आता है या नहीं आता है? यहाँ से कहने का मतलब ये है, ये 20 रुपये कब आया? जब हमने ब्याज पर ब्याज लगाया, ब्याज पर ब्याज लगाया 5% के हिसाब से, तभी तो 20 आया। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे D2 का मतलब क्या हो गया? जब R रेट है, जब रेट पे R%, मतलब रेट का रेट, R का R% ही D2 कहलाता है। क्या कहलाता है? R का R% ही क्या कहलाता है? D2 कहलाता है। R का R% कैसे? यहाँ पे एक बात समझिए, मतलब P मूलधन का R%, मूलधन का जब हमने R निकाला, मतलब 5% निकाला तो 400 आया, उसका R%, तब क्या आता है? 20 आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ पे देखिए, एक बात समझिए, D2 तो हमारा हो गया 20, तो यहाँ पे कह सकते हैं P का R%, P का R%, यहाँ पे का और कर लीजिए, P का R% क्या कहलाता है? P का R का R% क्या कहलाता है?
D2 कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए एक होता है D3, क्या होता है D3, और एक होता है D3। अब D3 और D3 में क्या अंतर होता है? देखिए D3 का मतलब होता है तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का हमें अंतर देखना है। क्या करना है? तीसरे साल का केवल अंतर देखना है। तीसरे साल का अंतर देखिए कितना है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 20 20 1 है कि नहीं है, बताइए। यहाँ 20 20 इतना, तो कुल मिला के D3 कितना आ गया? 41 आ गया, नहीं आ गया? 20 20 40 1 41, D3 कितना आ गया? 41। और यहीं पे अगर हम D3 निकालें, D3 का मतलब होता है 3 साल का, यहाँ पे तीसरे साल का, D3 का मतलब होता है तीसरे साल का, तीसरे साल का अंतर 41 है। अब अगर हमसे कह दिया जाए 3 साल का अंतर, 20 रुपये यहाँ पे अंतर आया था, यहाँ पर तो बराबर था, 20 रुपये यहाँ पे अंतर आया था, 41 रुपये यहाँ पे अंतर आया, तो D3 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 61 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। तो अगर हमें D3 निकालना है, D2 दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? D2 दिया जाए, देखिए D2 कितना है 20, और D3 निकालना है तो हम क्या कर देते हैं? 3D2, मतलब D2 में 3 का गुणा कर देते हैं, प्लस 1, प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 का मतलब क्या हो गया? D2 का R%, D2 का R% अब निकाल देंगे, D2 का R%। D2 कितना है 20, 20 का हम R% और निकाल देंगे तो 1 और आ जाएगा, 20 का 5% निकालेंगे तो 1 और आ जाएगा। तो D3 क्या होता है? 3D2 प्लस D2 का R%, यही क्या कहलाता है? D3। और D3 क्या होता है? देखिए D3 जो होता है वो तो दूसरे साल का, वो तीसरे साल का अंतर होता है, सिर्फ तीसरे साल का। यहाँ पे 3 साल का अंतर है, ठीक है। देखिए दूसरे साल और 2 साल का अंतर बराबर रहता है। देखिए यहाँ पे चाहे हम 2 साल का अंतर निकालें, 2 साल दिया जाए तो यहाँ पर तो 400 आया, यहाँ पे 20 रुपये का अंतर आया, 2 साल का अंतर। अगर हम कहते हैं दूसरे साल का, तो दूसरे साल का भी अंतर कितना आता है? 20 रुपये तो आता है। दूसरे साल का निकाला जाए चाहे 2 साल का निकाला जाए तो कितना आएगा अंतर? हमेशा D2 आएगा। कितना आएगा? D2, मतलब P का R का R%, मतलब मूलधन का R का R% D2 कहलाता है। और D3 क्या होता है? तीसरे साल का अंतर। तीसरे साल का अंतर कितना है? 41। अगर 3 साल का कह दिया जाए अंतर, 3 साल में पूरे का देखना है तो 61 अंतर आया। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो 3 साल का हो गया। और अगर यहाँ यहीं पे कह दिया जाता है D3 का, बताइए कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 41 है तो 2D2, D2 कितना था? 20 था, 2D2 प्लस D2 का R%, D2 का R% क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं और उससे आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल करते हैं और सवाल से समझिए, सवाल से आप लोगों के समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए SI और CI के अंतर में कुछ नहीं है, अगर समझ सको तो। देखिए क्या है सवाल, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया है? 147 है। यदि मूलधन 3000 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना, मतलब रेट ज्ञात करना है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, कितना दिया गया? 147, और मूलधन कितना दिया गया? 3000। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 3000 नहीं 30,000 है। कितना है? 30,000। एक बात बताइए, 30,000 पे 2 साल का अंतर कितना आता है? 147। कितना अंतर आता है? 147। 30,000 रुपये पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 147। 2 साल का मतलब क्या आपने बताया? D2 कितना दिया गया है? 147। 30,000 रुपये पे है। सबसे पहले हम 1,000 रुपये पे निकाल लेते हैं। कितने रुपये पे निकाल लेते हैं? 1,000 रुपये पे निकाल लेते हैं। 3 से इसको काट दिया, 10,000 पे निकाल लेते हैं। 3 से काट दिया तो इसको भी 3 से हमने काट दिया। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यहाँ 2 बचे, 3 नियम 27, ठीक है। बताइए समझाए? 10,000 पे 49 अंतर आया। अगर हम 100 रुपये पे निकालें, 100 रुपये पे कितना अंतर आ जाएगा? यहाँ से 2 जीरो हटाएं तो इसमें 2 अंक दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा?
.49 कितना आ जाएगा 0.49 अंतर आ गया 2 साल का। हमने 2 साल का क्या बताया था D2 बताया था, क्या बताया था D2। इसका मतलब ये क्या है D2 दिया गया है। क्या दिया गया 2 साल का अंतर क्या कहलाता है D2 कहलाता है। D2 का हमने क्या बताया था मूलधन का R%, मूलधन का R% हमने बताया। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है अब 100 रुपये है। मूलधन कितना है 100 रुपये है, तो 100 रुपये का R% निकाल दीजिए। यहाँ पे रेट पूछी गई है, क्या पूछी गई है रेट। अब D2 दिया गया है 49 तो देखिए D2 का मतलब हमने क्या बताया था R का R%, तो ये कितने का कितने परसेंट है, हम कह सकते हैं 7 का 7%। कितना दिया गया 0.49, 7 49 बट्टे में 100 आएगा 10 इतना आ जाएगा नहीं बताइए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 7 का 7% ही 49 होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा R बराबर कितना मिल जाएगा, R बराबर यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि R का R% ही D2 कहलाता है, R का R% ही D2 कहलाता है। तो यहाँ पे रेट बराबर कितनी आ जाएगी 7%, दर कितनी आ जाएगी 7%। बताइए सभी लोगों के समझ में आया, सभी लोगों के समझ में आया। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको इस तरीके से करिए, बहुत अच्छे तरीके से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे सवाल देखिए आगे सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। 3 साल का, देखिए 3 साल का दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हम कह देंगे D3। तीसरे साल का तो नहीं दिया गया, तीसरे साल का D3 लिखते, 3 साल का तो D3। कितना दिया गया है 31, कितना दिया गया 31 दिया गया है। 3 साल का अंतर 31 दिया गया। और रेट कितनी दी गई, दर दी गई है रेट बराबर 10%। रेट कितनी दी गई है 10%। और यहाँ पे D3 कितना दिया गया है, D3 दिया गया 31। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बताया गया है मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए D3 के लिए हमने क्या बताया था, D3 जो होता है वो 3D2 प्लस D2 का R%, यही तो हमने बताया था 3D2 प्लस D2 का R%। तो यहाँ पे देखिए 3D2 हमें इसे अलग कर लेना, तोड़ देना है अलग अलग करके। पहले D2 में पता होना चाहिए, मतलब D2 में 3 का गुणा है, तो यहाँ पे 30 है, पहले हम 3 का भाग लगा के देख लेते हैं। 3 का भाग लगाएंगे 31 में, लगभग 10 बार जाता है, तो यहाँ पे हमने 10 करके देख लिया। पहले क्या किया 10 करके देखा, तो 10 तियाँ 30 होता है, कितना होता है 10 तियाँ 30। तो ये तो हमने D2 को मान लिया, और यहाँ पे कितना किया 1, कितना किया 1, इसको हमने तोड़ लिया। D3 इतना दिया गया, इसको इस हिसाब में तोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे D2 हमने इसको मान लिया 10 और 1, 10 तियाँ 30 होता है। 3D2 को हमने 10 मान लिया, तभी 10 तियाँ 30 होगा। और D2 का R%, मतलब 10 का 10% जब निकालते हैं तो हम देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है, 1। तो 10 का 10%, 10 गुणे 10 बटे 100, तो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस हो जाता है। इसी बात सही है, 10 का 10% 1 हो जाता है, तो हमने इसको सही से तोड़ लिया। तो D2 में पता चल गया कितना आ गया 10 आ गया, D2 आ गया 10%। इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। हमें मालूम है D2 का मतलब क्या होता है R का R%। R हमारा कितना है, कितना 10%, तो 10 का 10% निकाल लेंगे। 10 का 10% निकालते हैं तो क्या आता है 1। 10 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो 10 का 10% निकालते हैं तो आएगा 1, मतलब 10 गुणे 10%, ये D2 होता है, R का R% D2 होता है। तो 10 का 10% कितना हो गया, 10 का 10% D2 हो गया, और 10 का 10% D2 हो गया। D2 दिया कितना गया 10, बताइए कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक बात समझिए, 10 का 10% जब निकालते हैं तो कितना आता है 1। 10 का 10% 1 का मान कितना दिया गया है 10, 1 का मान कितना दिया गया 10। जब हम 100 का मान निकालेंगे, क्योंकि मूलधन जो होता है 100 मानते हैं,
1 का मान 10 हो गया तो 100 का मान कितना हो जाएगा? जब 2 जीरो बढ़ाए तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ गया? 1000। बताइए सभी लोगों के समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे के सवाल देखते हैं। अब आगे का सवाल भी बहुत अच्छा सवाल होगा। देखिए इनको करने के लिए सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस होने ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इन सवालों को अगर और भी सरल तरीके से करना चाहते हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है? 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया? 15.25 है। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 रुपये है। यदि दर 5%, देखिए रेट कितनी दी गई है? रेट दी गई है 5%। रेट दी गई है 5%। बताइए कोई दिक्कत? रेट 5% दी गई है और मूलधन ज्ञात करना है। अंतर दिया गया 3 साल का, इसका मतलब क्या दिया गया? D3 दिया गया। क्या दिया गया? D3 दिया गया है। D3 कितना दिया गया है? D3 दिया गया है 15.25। कितना दिया गया? 15.25। D3 दिया गया 15.25। अंतर 3 साल का इतना दिया गया है। अब हमने तुम्हें एक बात बताई है, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं D3 बराबर क्या होता है? D3 बराबर होता है 3D2 प्लस D2 का R% क्या होता है? D3 होता है। तो इसका 3 का भाग करके देख लेंगे। 3 का भाग 3D2 होता है, 3 का भाग करेंगे 15, तो D2 कितना आ गया? 5। और इसको हमने कितना मान लिया? 0.25। कितना मान लिया? 0.25। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब कहोगे कैसे टूट गया? देखिए यहाँ पे समझिए, इसको हमने जैसे लिख लिया 15.25। देखिए 15.25 हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे D3 है, इनको अलग अलग तोड़ लिया। इसको हम कह सकते हैं 3 × 5, यहाँ पे 0.25। बताइए कोई दिक्कत? तो 3D2 होता है, तो D2 हमने कितना मान लिया? ये कितना क्या हो गया? D2 हो गया। क्या हो गया? D2 कितना हो गया? 5। D2 कितना हो गया? 5 हो गया, नहीं हो गया? बताइए। D2 हो गया 5। D2 का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं R का R% ही क्या कहलाता है? D2। तो 5 का 5%, देखिए 5 का 5%, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 का 5% 0.25 होता है, तो 5 का 5% 0.25 होता है। तो 5 का 5% D2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 0.25 का मान कितना दिया गया? 5। हम यहाँ 100 का मान निकाल लेंगे। पहले 1 का मान निकालेंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20। अगर हम 100 का मान निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना आ गया? 2000। कितना हो गया? 2000। यही इस सवाल का आंसर है, यही मूलधन है। ठीक है, इसको इस तरीके से करिए, बहुत अच्छा मेथड है ये लगाने का इसका। ठीक है, वैसे तो करते रहिए, कल तक करते रहिए, कोई भी सवाल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए नहीं समझ में आते हैं तो और देखिए इसके सवाल, तब तो समझ में आएंगे धीरे धीरे। देखिए प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं बचा है, प्रैक्टिस करिए, धीरे 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 सभी सवाल कितने भी टफ क्यों ना हो, सभी सवाल समझ में आने लगेंगे। अब देखिए, अब आगे सवाल समझिए। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 है। 3 साल का दिया गया है और इसमें दर दी गई है 5%। देखिए रेट जो है वो कितनी दी गई है? 5%। रेट कितनी दी गई है? 5% दी गई है। और 3 साल का अंतर कितना दिया गया? D3 36.60। कितनी दी गई? 36.60। तो हमने क्या किया? इसको तोड़ लिया 3 भागों में, 2 भागों में तोड़ लिया। इसको हमने कह दिया 3 × 12 × 36 होता है, 3 × 12। इसको हमने क्या कर लिया? 0.60। कितना कर लिया? 0.60। तो देखिए 3D2 होता है, हमने क्या बताया था? D3 क्या होता है? हमने बताया था D3 जो होता है, D3 जो होता है 3D2 प्लस D2 का R% क्या कहलाता है? D3 ये कहलाता है। ठीक है, और D2 क्या होता है? D2 का हमने बताया था R का R% क्या कहलाता है? D2 कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें D2 मिल जाएगा, ये 3D2 प्लस D2,
ये हमारा D2 हो गया। अब हम देखते हैं 12 का ये 5% है कि नहीं है। तो 12 का जब 5% निकालते 12 पंचे 60 भाग बटे 100, जब 100 से भाग करते तो 0.60 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा मत हो गया है, यस ये हो जाता है। तो यही इसको इस तरीके से इसको हमने तोड़ लिया। तो D2 हमारा कितना आ गया, D2 आ गया 12। बताइए कोई दिक्कत। D2 कितना आ गया, D2 आ गया 12। जब D2 12 आ गया, D2 का मतलब क्या होता है, हम पहले बता चुके। D2 का मतलब होता है R का R%, मतलब 5 का 5% लिखेंगे तो कितना आ जाता है 0.25। 5 का 5% निकालना चाहते हैं, 5 गुणे 5 बटे 100, 100 से जब भाग देंगे 25 तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 का मान कितना दिया गया है 12। बताइए समझ में आया। हमें मान किसका निकालना है 100 का। तो यहाँ पे जब 4 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें जब 4 का गुणा कर देंगे 5 चौक 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब हम 1 का मान 48 है 100 का निकालेंगे तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ा है तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, 4800 कितना हो जाएगा 4800। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सवाल को हम बहुत सरल तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए इस पे एक और सवाल समझिए, एक दो और सवाल समझिए, अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखिए ये जो D3 D2 है इसको हम बार बार लिखेंगे। बार बार लिखने से होता ये है कि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा कि ये क्या होता है। अब देखिए 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपये है। 3 साल का साधारण ब्याज और इसका अंतर दिया गया 3 साल का, इसका मतलब क्या दिया गया D3 दिया गया है। D3 कितना दिया गया है 186 186। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्याज की दर कितनी दी गई है, ब्याज की दर दी गई है 10%। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है 186। अब हमने क्या करना है तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। हमने क्या बताया पहले D इसको तोड़ लीजिए। हमने बताया था D3 बराबर क्या होता है, D3 जो होता है 3D2 प्लस D2 का R% क्या होता है D3 होता है। D2 का R%, ये हो गया D3। अब हमें D2 क्या होता है, D2 हमने बताया था R का R%। ठीक है, चाहे कह सकते हैं मूलधन का R का R%। मूलधन को तो हम 100 ही मानते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो R का R% D2 कहलाता है। अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया 3D2, हम इसको 3 भागों में तोड़ लेंगे वही D2 कहलाता है। तो हम इसको कर सकते हैं 3 गुणे 60। बताइए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 60 180 हो जाएगा। तो इधर हमने 6 बचा लिया, 3 से भाग करके देख लिया था। अब हम देखते हैं क्या 60 का 10% 6 होता है कि नहीं होता है। 60 का 10% 6 होता है कि नहीं होता है। तो 60 का जब 10% निकालते हैं तो 6 ही होता है। तो ये बात हमारी, हमने ये जो तोड़ा है सही तरीके से तोड़ लिया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप समझ में आने लगेगा, कहीं से टूटेगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये जो 60 है ये हमारा क्या हो गया D2 हो गया। तो D2 का मतलब कितना हो गया 60। D2 का मतलब कितना हो गया 60। और D2 का मतलब हमने बताया है R का R%। R है कितना 10, तो 10 का 10% बराबर कितना दिया गया 60। 10 का 10% कितना होता है 1 का मान कितना दिया गया 60। हमें मान किसका निकालना है 100। तो जब हम 100 का मान निकालते हैं तो इसमें 2 जीरो बढ़ा है तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000। यही इस सवाल का आंसर है। देखिए कितने अच्छे तरीके से कर दिया। ये तो हर बार तुम्हें समझाने के लिए बता देते हैं। देखिए कितने 60 तरीके से कर दिया। देखिए ट्रिक, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ट्रिक को छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो सभी सवालों पे लगता है। अब देखिए इसके बाद और भी सवाल समझिए। अब देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसी की तरह है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसी धनराशि का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब की बार कितने साल की बात हो रही है 2 साल की। कितने साल की बात हो रही है 2 साल की। तो D2 दिया गया है। पहले दर कितनी दी गई है, रेट दी गई है 5%। R जो है वो कितना दिया गया है 5%। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। R 5% दी गई है। और 2 साल का अंतर हमने क्या बताया D2।
क्या बताया D2 कितना दिया गया है 1.5, D2 कितना दिया गया 1.5, अंतर 2 साल का दिया गया है। अब D2 का मतलब हमने बताया था R का R परसेंट, तो R का R परसेंट मतलब 5 का 5%, 5 का 5% जब निकालते हैं तो कितना आता है 5 का 5%, 5 का 5% होता है 0.25, 5 का 5% निकाल लीजिए, 5 × 5/100 तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 का मान कितना दिया गया 1.5, तो हम इसमें जब 4 का गुणा करेंगे 0.25 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 का इसमें गुणा किया तो 4 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, 1.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है 100 का, तो जब इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 600। यही सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगाते हैं, बहुत आसान तरीका है ये, इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से सवाल लग जाते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।